यार एक डायलॉग है ट्रेलर में, हर रिलेशनशिप की एक एक्सपायरी डेट होती है, बस कुछ लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। भाई और कुछ तो पता नहीं, पर भाई ये लाइन सुन के ना ट्रेलर खत्म होने के बाद भी मेरे दिमाग में बज रही थी बार 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 बार। तो सच बोलूं तो भाई कॉकटेल 2 के ट्रेलर के लिए भाई मैं एक्साइटेड था, और ऑब्वियसली कॉकटेल 1 का जो नाम था वो इतना बड़ा है कि भाई ट्रेलर 2 के लिए, मतलब इसके पार्ट 2 के लिए कॉकटेल के एकदम से एक्साइटमेंट बढ़ ही जाती है। लेकिन भाई दिमाग में एक चीज ये भी चल रही थी भाई ट्रेलर देखने से पहले, कि कहीं भाई नॉस्टैल्जिया के नाम पे मतलब ऐसे खेला ना करते हमारे साथ। कि भाई आजकल सीक्वल्स में वही तो होती है, सेम चीज सेम प्रॉब्लम होती है। पुरानी फिल्म की याद दिला दो, 1 2 3 रेफरेंस दे दो और भाई बस खत्म। लेकिन भाई ट्रेलर देखने के बाद ना चीजें थोड़ी अलग फील हुई मुझे। यहाँ सिर्फ नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग नहीं थी, वो क्यूरियोसिटी थी, ऑनेस्टी थी, और मुझे भाई ये सब एक्सपेक्टेड था नहीं। तो भाई चलो इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, और बात करते हैं कॉकटेल 2 के ट्रेलर की। सबसे पहले तो बात करते हैं भाई ट्रेलर के ओपनिंग की, क्योंकि भाई मेरे लिए ना वो मोमेंट था जहां ट्रेलर ने मुझे भाई पकड़ लिया था। मुझे जनरली बॉलीवुड के रोम कॉम ट्रेलर्स भाई एक ही फिक्स टेम्पलेट के लगते हैं, थोड़ा रोमांस, थोड़ा ग्लैमर, थोड़ी कॉमेडी, और फिर भाई थोड़ा इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट दिखा देंगे। लेकिन यहाँ शाहिद कपूर का जो ओपनिंग मोनोलॉग है ना भाई, उसने जेन्युइनली सरप्राइज कर दिया। उसमें एक मैच्योरिटी है, एक अवेयरनेस है, एक सेल्फ अवेयरनेस है, और भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो ट्रेलर को ना इमीडिएटली डिफरेंट आइडेंटिटी दे देता है। ये सिर्फ किसी लड़के या लड़कियों की कहानी नहीं लगती, ये रिलेशनशिप्स के बारे में एक पूरी गहन चर्चा बन जाती है। और मुझे लगता है भाई इसी वजह से ना ओपनिंग का इतना ज्यादा इम्पैक्ट है। जब ट्रेलर शुरू होता है तब आप रोमांस एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, लेकिन पहले ही मिनट में आपको इमोशनल इंट्रोस्पेक्शन मिलता है। और ऑनेस्टली बॉलीवुड में भाई ये चीज आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। और भाई सिर्फ एक्सपायरी डेट वाली लाइन नहीं है, बात ये है कि वो आजकल के रिलेशनशिप्स को परफेक्टली कैप्चर करती है। जब ट्रेलर में वो डायलॉग आता है ना, तो 1 सेकंड के लिए ट्रेलर रोमांटिक कॉमेडी से भाई एकदम निकल के रिलेशनशिप डिस्कशन बन जाता है। आप एग्री करो या डिसएग्री करो, लेकिन रिएक्ट तो जरूर करोगे। और मुझे लगता है कि भाई वहां से ना मोमेंट इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है, इग्नोर नहीं कर सकते फिर आप। अब यहाँ एक चीज है जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ट्रेलर के थीम को ना मतलब प्रीची तरीके से प्रेजेंट नहीं किया। ये बस सिचुएशंस और कैरेक्टर्स के थ्रू चीजों को फील करवाता है, और शायद इसी वजह से सब नेचुरल सा लगता है। ऐसा नहीं लगता कि भाई सोशल मीडिया के रिलेशनशिप को, थ्रेड्स को और एकदम स्क्रीन प्ले में लिख दिया हो, अब भाई ये लो कास्टिंग करवा दी, चलो भैया मूवी बन गई। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ काफी ऑर्गेनिक सा फील होता है। और कास्ट पे आते हैं भाई, मुझे लगता है ना तीनों लीड्स ट्रेलर में जो अभी हमको दिखाई दे रहे हैं बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होने वाले हैं। भैया बात करूं अगर मैं शाहिद भैया की, यानी कि शाहिद कपूर, भाई इनका स्क्रीन प्रेजेंस क्या कमाल है यार। ये बंदा रोमांटिक रोल्स में तो भाई एकदम इसका चार्म एकदम दिखाई पड़ता है, हमेशा भाई कमाल करता है, और इमोशनली इन्वेस्टेड भी लगता है। भाई उनके कैरेक्टर के अंदर ना कुछ अलग ही चल रहा होता है, ट्रेलर में उसकी सिर्फ एक झलक देखती है और भाई क्यूरियोसिटी हो जाती है। भाई काफी ऐसा लगता है कि जो कैरेक्टर दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो नहीं दिख रहा है। और अब आते कृति सेनन पे। भाई कृति सेनन का जो एकदम कॉन्फिडेंट वाला एक पर्सोना यहाँ पर दिख कर आता है, बोल्ड है, अनप्रेडिक्टेबल है, और क्लियरली रोल के साथ भाई बहुत इंजॉय कर रही हैं कृति सेनन। और भाई ट्रेलर के बहुत सबसे मेमोरेबल मोमेंट की अगर मैं बात करूं, तो भाई जब भी वो स्क्रीन पर आती है ना, एनर्जी थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है। और मुझे लगता है कि भाई ऑडियंस को ना उनके कैरेक्टर के बारे में काफ़ी डिस्कशन करने वाली है भाई। लेकिन मुझे एक चीज़ और लगती है, जब मैंने सरप्राइज पैकेज देखा ना इस ट्रेलर का, जो कि रश्मिका मंदाना है, भाई मुझे एकदम नेचुरल अटेंशन सी फील हुई। भाई मुझे एकदम अलग सा फील हुआ, क्योंकि नेचुरली अटेंशन शाहिद कपूर और कृति सेनन की तरफ जाता है, लेकिन रश्मिका बहुत अंडरस्टेटेड प्रेजेंस लेकर आती है। एक सॉफ्टनेस है, एक ग्लेज है। भाई मुझे लगता है फिल्म रिलीज होने के बाद ना ये कैरेक्टर भाई एक्सपेक्टेड से ज्यादा पसंद आने वाला है लोगों को। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। देखो क्योंकि ये मूवी एक लव ट्रायंगल है, तो ऑडियंस को जेन्युइनली कंफ्यूजिंग साइड पर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि ट्रेलर रखता भी है। अगर ऑडियंस को पहले से ही पता होगा कि एंड गेम में क्या है, तो मज़ा ही कहाँ आएगा यार।
यहाँ मुझे लग रहा है कि भाई मेकर्स ने काफी स्मार्टली चीजें हाइड करके रखी हैं और तीनों कैरेक्टर्स के डायनामिक्स इंटरेस्टिंग है। तो ट्रेलर देखने के बाद जेन्युइनली लगता है कि भाई रिलीज के बाद टीम कृति और टीम रश्मिका वाली डिबेट भाई होने वाली है। तुम बता दो तुम कौन सी टीम से हो। अब थोड़ी बात करते हैं भाई कॉमेडी की। तो कॉमेडी यहाँ पर सरप्राइजिंगली भाई काफी फनी है और भाई फ्रेश एयर फॉर माई बॉयज। बस भाई इतना ही बोलूंगा, जिस सेकंड ये सीन आया ना भाई मुझे लगा इंटरनेट को ना अपना नेक्स्ट फेवरेट मीम मटेरियल मिल गया है। वो सूर्या भाई वाला जैसे था ना। और म्यूजिक की अगर मैं बात करूं भाई, कॉकटेल का नाम हो और रिलेशनशिप वाला म्यूजिक हो भाई साहब, मतलब चीजें एकदम अलग लेवल पे चली जाती है भाई। ट्रेलर तो खत्म हो गया लेकिन भाई मैं उसका म्यूजिक अभी तक प्रोसेस ही कर रहा हूँ। मतलब मेरे दिमाग में बार बार उसका गाना जो है ना बजे जा रहा है, इसलिए एक्सपेक्टेशंस ना ट्रेलर से नेचुरली थोड़ी सी हाई हो गई है। लेकिन ट्रेलर में जितना भी म्यूजिक सुनने को मिला है वो ना बस थोड़ी बात क्लियर लगती है, उसमें साउंड ट्रैक जो है ना काफी कॉन्फिडेंट है। लेकिन अभी जब इसकी एल्बम आएगी तब और ज्यादा मजा आएगा। कभी कभी सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए इसका म्यूजिक जो है वो आता है लेकिन वाइब सेट कर देता है भाई प्रॉपरली। चलो फाइनली बात कर लेते हैं उस चीज की जो मुझे सबसे ज्यादा पर्सनली इंटरेस्टिंग लगी। देखो कॉकटेल जब आई थी तो ना उसमें उस जनरेशन के रिलेशनशिप्स के बारे में बात की गई थी और कॉकटेल 2 के ट्रेलर देखने के बाद ना भाई समझ आ रहा है कि आज के जमाने में जैसे रिलेशनशिप्स होते हैं ना और जिस तरीके का लव ट्रायंगल आज देखने को मिलेगा, ये कुछ तो वैसा ही लग रहा है। मतलब आज के जमाने के प्रॉब्लम्स, आज के जमाने के क्वेश्चंस, सारी चीजों के बारे में यहाँ बातचीत हो रही है भाई। ओवरऑल कॉकटेल 2 का ट्रेलर भाई मेरे लिए जेन्युइनली सरप्राइजिंग था। और हाँ, ट्रेलर के एंड में जब तुम ही हो बंधु वाला गाना वापस से रिक्रिएट हो गया ना भाई, उसने सीधा नॉस्टैल्जिया बटन हिट कर दिया भाई। नॉर्मली नॉस्टैल्जिया के कॉलबैक्स इजीली इंप्रेस नहीं करते लेकिन यहाँ पर भाई मैं इंप्रेस हो गया। मतलब एक टिकट मैंने तो बुक भी करवा लिया भाई साहब, मतलब इसके लिए पैसे बचा लिए हैं। मैं जा रहा हूँ मूवी देखने, तुम लोग अपना देख लेना भाई। देखो भाई ये चीज हुई शायद इसीलिए क्योंकि पूरा ट्रेलर पहले अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करता है, बाद में तुम्हें फेमिलियर फील करवाता है। और सच बताऊं तो भाई वो एकदम जैसे जब हम छोटे थे, थोड़े मतलब बच्चे थे, एडोलेसेंस में थे, तब ये मूवी देखी थी। तुम लोग भी अपना एक्सपीरियंस बताओ, तुमने कॉकटेल कब देखी थी। और शाहिद कपूर का वो मोनोलॉग ना अभी भी दिमाग में चल रहा है यार। कृति का वो एक्सपायरी डेट वाला डायलॉग भाई भी दिमाग में चल रहा है भाई। ये सिर्फ एक रोम कॉम नहीं होने वाली, मुझे लगता है इससे कहीं ज़्यादा डिफरेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा डिफरेंट तो ये इस मामले में रहेगी कि तुम टीम कृति से हो या टीम रश्मिका से। भाई कमेंट सेक्शन में तुम लोग ये डिबेट चालू करो, तब तक मैं टिकट बुक करके आता हूँ क्योंकि जल्दी ही इसकी टिकट्स भी आने ही वाली हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम सुपर इंडिया।